हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 47वां ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग पोजीशन के बारे में स्टडी करने वाले। स्ट्रिंग पोजीशन का हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे चार फंक्शंस का स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर चार फंक्शंस अवेलेबल है जिसका यूज़ कर कर आप अपने स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड आप उस वर्ड की पोजीशन फाइंड कर सकते हो या उस वर्ड को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आपको हमारे स्ट्रिंग में जो भी वर्ड है उसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे चार फंक्शंस दिए हुए हैं। उनमें से पहला जो फंक्शन आता है उसका नाम है str pause और सेकंड जो फंक्शन है वो इसका ही रिवर्स है str rpause। ये दो जो फंक्शंस है वो केस सेंसिटिव है और इनके बाद और दो फंक्शंस है जो यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप अगर इन दो फंक्शंस में पहले जो दो फंक्शंस है वहाँ पर आपको अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में वर्ड को राइट किया है तो आपको उस वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस पहले दो फंक्शंस में वहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही उन वर्ड्स को वहाँ पर डालना पड़ेगा। तभी वो दोनों फंक्शन यहाँ पर आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करके देंगे। लेकिन ये जो दो फंक्शंस है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनमें आप कोई भी वर्ड डालेंगे तो भी वो वहाँ से आपको फाइंड आउट करके दे सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर्स में वर्ड डाला हुआ है और आप यहाँ पर अगर फंक्शन में आप स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर इंटर करते हैं तो भी ये आपको वहाँ पे जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन यहाँ पर रिटर्न करके दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने इन चारों फंक्शंस का अपने पीएचपी के कोड में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इन चारों को हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते। तो हमें पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेनी है। उस स्ट्रिंग में हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को सर्च कर कर वहाँ पर इन फंक्शन का यूज़ कर कर उन्हें सर्च करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे $a नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ जिसमें हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे $a नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालेंगे आई लाइक PHP, आई वेरी वेरी लव PHP सेमीकोलन। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर बना लिया है जिसको हमने यहाँ पर $a नाम यहाँ पर असाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे पहला हमारा जो फंक्शन है str pause फंक्शन उसको यहाँ पर पहले यूज कर कर देखते हैं। हमारा जो ये str pause फंक्शन है वो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड तक यहाँ पर काउंट करता है और जहाँ पर जिस पोजीशन पर आपकी जो फाइंड करना चाहते हैं आप वर्ड या कोई लाइन होगी, जो भी आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं वो जिस भी पोजीशन पे पहले आएगी वो पोजीशन आपको ये रिटर्न कर कर दे देगा। तो हम यहाँ पर पहले ये एक पीएचपी को यहाँ पर सर्च करते हैं। ये हमारा पीएचपी जो वर्ड है वो यहाँ पर हम सर्च कर कर देखते हैं और हमारा ये जो str pause फंक्शन है वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में ही यहाँ पे चेंज करता है और इसके लिए हमें नई स्ट्रिंग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर उसे प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पर उस पोजीशन को डायरेक्टली प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले इक्को ले लेते हैं और उस इक्को में हम यहाँ पर अपना जो ये str pause फंक्शन है उसे यहाँ पर डाल देते हैं और हमारा जो ये str pause फंक्शन है वो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स को लेता है।
इसमें आप यहाँ पर 3 पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। पहला जो हमारा है वो स्ट्रिंग का नेम होता है। हमारे स्ट्रिंग का जो भी नेम होता है वो आपको यहाँ पे पास करना होता है। स्ट्रिंग का नेम आप पहले पैरामीटर में यहाँ पर पास कर सकते हैं और उसके बाद जो आता है वो हमारा जो भी वर्ड आपको सर्च करना है। और दूसरा जो हमारा आता है वो है फाइंड। इस फाइंड की जगह पर आपको जो भी वर्ड यहाँ पर इस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है उस वर्ड को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड पैरामीटर जो होता है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब कि आप किस पोजीशन से यहाँ पर इस स्ट्रिंग में इस वर्ड को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर फोर्थ पोजीशन से या एट्थ पोजीशन पर हमारा ये PHP का जो वर्ड है वो यहाँ पर इस सेवन्थ पोजीशन पे है। अगर आप यहाँ पर 10th पोजीशन से आगे के वर्ड्स में यहाँ पर इस PHP को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस पोजीशन को यहाँ पर राइट करा कर दे सकते हैं। और ये जो पोजीशन अगर आपने डाल दी तो वो पोजीशन के पहले के जो भी वर्ड्स होंगे उनमें कोई भी यहाँ पर चेक नहीं करेगा। वो उस पोजीशन से आगे के जो भी वर्ड्स होंगे उनमें यहाँ पर चेक करेगा और आपको जो भी पहली यहाँ पर पोजीशन पर वो वर्ड आएगा उस पोजीशन को यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग पास फंक्शन में यहाँ पर अपने इस वर्ड को यहाँ पर फाइंड कर कर देखते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर इस स्ट्रिंग का नाम पास करना है। पहला पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग का नेम होता है, इसलिए हम यहाँ पर $a ले लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, जो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है उस वर्ड को यहाँ पर पास कर देना है। तो हम यहाँ पर इस वर्ड को पास कर देते हैं और हमें इस वर्ड को यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस वर्ड को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर इस वर्ड को डबल इन्वर्टेड कोमा में ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे। हमें यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है स्टार्ट पोजीशन, ये थर्ड पैरामीटर, वो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप उसे यहाँ पर नहीं देंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर 0th पोजीशन से वर्क करेगा। और आप अगर देना चाहते हैं तो उस पैरामीटर को यहाँ पर पास करा सकते हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं कि हमारा ये strpos फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये strpos फंक्शन है वो यहाँ पर हमें वर्क कर दिया है और उसने यहाँ पर 7th पोजीशन यहाँ पर रिटर्न करके दे दी है। मतलब हमारा ये जो PHP वर्ड है वो यहाँ पर 7th पोजीशन पर यहाँ पर उसे मिला हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर कैसे काउंट करता है। हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर 0 से काउंट करता है। ये हमारा जो आई है वो यहाँ पर इस 0th पोजीशन पे, ये आई 0th पोजीशन पे, आगे का ब्लैंक पे फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। हमारा जो PHP वर्ड है वो यहाँ पर 7th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और हमारी इस strpos फंक्शन ने भी यहाँ पर 7th पोजीशन ही यहाँ पर रिटर्न करके दे दी है। इसी के तरह ही हमारा आगे का जो फंक्शन है वो है strrpos। ये जो strrpos फंक्शन है वो यहाँ पर रिवर्स से यहाँ पर वर्क करता है। मतलब कि हमारा जो strpos फंक्शन है वो यहाँ पर लेफ्ट से राइट वर्क करता है और हमारा ये जो strrpos फंक्शन है वो यहाँ पर राइट पोजीशन से हमारे वर्ड को फाइंड आउट करता है लेफ्ट पोजीशन तक। और वो फंक्शन यहाँ पर अगर पहले यहाँ पर PHP जो वर्ड है वो यहाँ पर उसे मिल जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से इस आई जो हमारा 0th पोजीशन पर है वहाँ से काउंट करेगा और जिस पोजीशन पर भी वो वर्ड उसे फाइंड होगा वहाँ पर वो हमें ये पोजीशन रिटर्न कर कर दे देगा। तो चलिए हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपना ब्राउज़र में हमारा ये strpos फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर कर देता है।
फाइल को रिफ्रेश करते तो देखिए दोस्तों हमारा ये स्टार पॉज जो फंक्शन है वो उसने यहाँ पर 30 रिटर्न करके दे दिया है। मतलब हमारा जो ये पीएचपी वर्ड है वो यहाँ पर लास्ट का पीएचपी वर्ड 13 पोजीशन पर यहाँ पर प्रेजेंट है और उसने वो 13 पोजीशन यहाँ पर हमें रिटर्न कर दे दिए। और अब हमारे ये जो दो फंक्शन है ये str pos और ये str rpos, ये दोनों के दोनों फंक्शंस यहाँ पर केस सेंसिटिव फंक्शन है। वो हमारे ये जो दोनों के दोनों फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पीएचपी को कैपिटल लेटर्स में राइट कर दिया और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर इस इसे वर्क करता है या नहीं, इस पीएचपी को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। पहले मैं यहाँ पर एक br टैग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर अलग अलग आ जाएगा। सेमीकोलन। तो चलिए हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न कर कर देते। तो देखिए दोस्तों हमारे जो ये दो फंक्शन है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे। मतलब हमारी वो यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न ही नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि हमारे ये जो दो फंक्शन है वो यहाँ पर केस सेंसिटिव है और ये दोनों सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं जो आपने यहाँ पर रिटर्न करके दे दिए। अगर वो वर्ड्स उन्हें यहाँ पर नहीं मिलते तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करते। और इसके ही लिए हमने हमारी पीएचपी में दो और फंक्शंस बनाए हुए हैं, ये स्टार आईपॉज और ये स्टार आर आईपॉज। ये जो दो फंक्शंस है वो यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है, वो हमारे इस स्ट्रिंग में डायरेक्टली उन वर्ड्स को यहाँ पर यहाँ पर फाइंड आउट कर कर देते थे। तो चलिए हम यहाँ पर इस str ipos फंक्शन का यूज कर कर देखते हैं। str ipos और str ipos इको हम यहाँ पर इन्हें नाम दे देते इको str ipos। और str r ipos। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते और देखते हैं हमारे ये जो दो फंक्शन है वो यहाँ पर इस आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारे जो दो फंक्शंस है ये स्टार आर आईपॉज और ये स्टार आईपॉज, इन दोनों फंक्शंस ने यहाँ पर हमने पहले फंक्शंस में जो भी आउटपुट यहाँ पर फाइंड किए थे वो आउटपुट उन्होंने यहाँ पर रिटर्न कर कर दे दिए। हमारा ये स्टार पॉज फंक्शन ने यहाँ पर 30 रिटर्न करके दिया था और ये स्टार आर पॉज फंक्शन ने हमें यहाँ पर 7th पोजीशन रिटर्न कर कर दे दी थी। ये जो हमारा ये str iPos फंक्शन है वो ये str rpos फंक्शन का ही एक केस सेंसिटिव फंक्शन है और हमारा जो ये str r iPos फंक्शन है वो यहाँ पर इस str rpos फंक्शन का ही एक नॉन केस सेंसिटिव फंक्शन है। और अब हम यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पर चेंज कर कर देखते हैं हमारे ये फंक्शंस यहाँ पर इन स्मॉल लेटर के वर्ड्स यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पर ये रिटर्न करते हैं या नहीं। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए दोस्तों हमारे ये जो दो फंक्शंस है वो यहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे ये जो दो फंक्शंस है उन्हें आप कोई भी वर्ड यहाँ पर आप दे देंगे फाइंड करने के लिए तो वो यहाँ पर उन्हें फाइंड कर कर दे देंगे।